तारीख की प्रतिपदा तिथि है, भाद्रपद मास की कृष्ण शुक्ल पक्ष की, और साथ साथ शनिवार का अवसर है। इस दिन बुध ग्रह अभी उदय हो चुके हैं, मार्गी भी होने जा रहे हैं, और ये बुध के मार्गी होते ही आपके अंदर पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। बहुत बढ़िया तरीके से आप चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज वे में करने के लिए प्रशस्त होते दिखाई दे रहे हैं। अपनी मशीन को तैयार रखें, गाड़ी तैयार रखें, आगे बढ़ने के योग आपके लिए अच्छे रहेंगे। बहुत सारे लोग अपॉर्चुनिटीज आपको दे सकते हैं। ऐसे में शनि महाराज आपकी राशि में भाग्य में चल रहे हैं, और ऐसे में शनिवार का भी योग पड़ गया है, तो कोशिश ये करें भगवान शिव के मंदिर में जाकर, सबसे अच्छा उपाय हम आपको बताएं तो कोशिश ये करें, एक लोटे में थोड़ा जल लेकर उसमें तिल डालकर, काले तिल डालकर भगवान शंकर का अभिषेक करें, उनका आशीर्वाद लें। शनि भी अनुकूल होंगे, शिव की कृपा से समस्त कष्ट भी दूर होंगे। ये उपाय आपको करने से कल्याण होगा। 17 तारीख को बहुत इंपॉर्टेंट तिथि है। उस दिन विशेष तौर पर भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया है, रविवार का अवसर है, और साथ साथ संक्रांति भी हो गई है। कन्या संक्रांति जो है, सूर्य जो है राशि परिवर्तन करके दोपहर को करीब करीब 1:30 बजे राशि परिवर्तन का योग बना रहे हैं, और ये परिवर्तन जो है विशेष तौर पर कन्या राशि में होने जा रहा है, आपके चतुर्थ भाव में। और ये चतुर्थ भाव में जो योग बनने जा रहा है, ये विशेष तौर पर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कई क्षेत्रों में आपको लाभ के योग बन सकते हैं। ऐसे में विशेष तौर पर आप यदि ऑर्नामेंट्स का काम करें, चांदी के क्षेत्र में, सोने के क्षेत्र में, आपको लाभ होने की रास्ता अच्छा बन सकता है। ये साफ साफ दिखाता है आपके ग्रह योग के अनुसार से। लेकिन शनि संबंधित कार्यों से आपको इस दौरान बचना चाहिए, तो ऐसे में ध्यान रखिएगा। हम आपको बताएंगे अलग से भी कि सूर्य आपके साथ क्या कुछ करने वाले हैं आने वाले समय में। ये हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे आपके लिए, तो उसको अच्छे से आप समझकर कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। ये आपके लिए बहुत सुंदर समय आ रहा है। कई क्षेत्रों में काम यदि सही से कर लेंगे तो लॉटरी खुल सकती है आपके लिए। तो ये सूर्य परिवर्तन का योग बन रहा है। एक बात का और ध्यान रखें, ग्रह के दृष्टिकोण से इस दिन विशेष तौर पर चंद्रमा का दर्शन होगा। दूज है, द्वितीया का चंद्रमा है, तो चांद दर्शन करने से बहुत पुण्य बढ़ते हैं। कहा जाता है कलंक भी मिट जाता है। कई बार देखा होगा आपने कि आप कोई गलत कार्य करते नहीं, अच्छे कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी सामने वाले आप पे कलंक लगा देते हैं, नहीं इन्होंने ये गलत किया, ये चोरी करी यहाँ पर। और ऐसे में किस कारण से लगता है, कहा जाता है कि जो चौथ का चांद देख लेते हैं उन पे कलंक लग जाता है। कई बार ये छोटे छोटे योग हैं कि हमने कुछ नहीं किया अशुभ, लेकिन फिर भी हमारे माथे पे कलंक लग गया। क्या हुआ? कर्म तो हुआ, लेकिन कर्म गलत दिशा में हुआ, अज्ञानता से भी हो सकता है। कई बार क्या, गाड़ी से जा रहे हैं, चौथ का चांद सामने दिख गया और बस कलंक लगने का योग बन गया। अब कैसे हुआ? देवयोग से रास्ता बना वो। कई बार आप चाहते हुए नहीं, फिर भी देवयोग बन जाता है इस प्रकार से। तो अब वो किस प्रकार से बना है, तो आपको उसका निवृत्ति कर लेनी चाहिए। तो उसके निवृत्ति करने के लिए भारतीय संस्कृति में अनेक उपाय बताए गए हैं। तो ऐसे में एक ही उपाय है कि दूज का चांद जो देख लेते हैं उन पर चौथ के चांद का दर्शन का दोष नहीं लगता। तो ये बड़ा सुंदर उपाय है, ये इसलिए अवश्य करना चाहिए। कहा जाता है इस चांद को देखने के बाद अपने माता पिता गुरुजन का आशीर्वाद लें, गौ पूजा करें, इससे कल्याण के योग बनते हैं। बहुत सुंदर तरीके से इस उपाय को अवश्य करना चाहिए। 18 तारीख को ग्रहों के योग विशेष तौर पर दिखाते हैं। तृतीया और साथ साथ उस दिन वराह जयंती है, सोमवार का अवसर है, और ग्रहों का योगायोग विशेष तौर पर कई परिवर्तन की तरफ इशारा कर रहा है। यह परिवर्तन आपके लिए अच्छा रहेगा। आपकी वाणी के द्वारा कुछ ना कुछ लाभ के योग बन सकते हैं, आपके विचारों में कुछ नया परिवर्तन आने के योग बन सकते हैं, लेकिन थोड़े खर्चे बढ़ने के योग दिखाई देते हैं। अननेसेसरी खर्चे ना परेशान करें। धन आने के योग बहुत अच्छे हैं, क्योंकि गजकेसरी योग भी बन गया है। बृहस्पति और चंद्रमा का संबंध बहुत सुंदर तरीके से बन रहा है, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। कोई लाभ के योग बना सकता है, लेकिन खर्चों को आपको कंट्रोल करने का प्रयास करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें, बेकार के खर्चे आपके जिम्मे पड़ सकते हैं। धन आएगा अवश्य, लेकिन साथ साथ कुछ खर्चे परेशान कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए आपको कार्य करना है। वराह जयंती है, भगवान विष्णु का पूजन अवश्य करें। शालिग्राम जी को स्नान कराने के बाद उनका चरणामृत ग्रहण करें, कल्याण होगा, कष्टों से निवृत्ति होगी। 19 तारीख का ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखाती है कि उस दिन चतुर्थी है, विशेष भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, और मंगलवार का अवसर है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्षी चतुर्थी जो होती है वो गणेश चतुर्थी मानी जाती है, भगवान गणेश का जन्म दिवस। साथ साथ मंगलवार हनुमान जी का जन्म दिवस, और साथ साथ अंगारक चतुर्थी, मंगलवार और चतुर्थी का योग, ये भी बहुत शुभ है, और ये दिखाता है किसका? मंगल का जन्म दिवस। तो ऐसे में कई ग्रहों का योगायोग एक साथ इकट्ठा हो गया है। तो आपको विशेष तौर पे भगवान हनुमान जी की, शंकर विशेष तौर पे मंगल की और सबकी उपासना कर कर अपने कष्टों को दूर करने का योग बनाना चाहिए। हनुमान जी की उपासना, गणेश जी की उपासना, मंगल की उपासना करना चाहिए। हनुमान जी को भी चोला चढ़ाएं, गणेश जी को भी चोला चढ़ाएं। पूरे महाराष्ट्र में हनुमान गणेश जी की जितनी प्रतिमाएं देखेंगे तो उन पर खूब अच्छा सिंदूर की तरह चोला चढ़ता है, जैसे हनुमान जी को चढ़ाया जाता है। ये सबसे अच्छा उपाय है। आज दिनों आपके शनि महाराज वक्री चल रहे हैं और मंगल के साथ षडाष्टक योग बना रखा है उन्होंने। तो ऐसे में यदि ये उपाय कर ले, मंगल है कौन? वीरभद्र ही है साक्षात।
वीरभद्र यानी शिव ही हैं, तो ये इनका उपाय कर कर आप बहुत बढ़िया से कष्ट की निवृत्ति कर सकते हैं, अपने शनि को भी अनुकूल कर सकते हैं। तो इस उपाय को करिए, गणेश जी के आशीर्वाद से समस्त कष्ट दूर होंगे। एक बात और ध्यान रखिएगा, शनि चंद्रमा का दर्शन निषेध है, तो ऐसे में चंद्र दर्शन करने से बचना चाहिए। विचारों में कहीं ना कहीं जटिलता आ सकती है। धन लाभ के योग बन रहे हैं, उसलिए वो अच्छा है, लेकिन भद्रा भी विद्यमान रहेगी करीब करीब 1:43 तक। तो नया कार्य आरंभ करने के लिए दिन थोड़ा सा अच्छा नहीं दिखाई देता। देखिए, बहुत सारे लोग इस बात को ध्यान नहीं रखते हैं। गणेश चतुर्थी है, लोग कहते हैं कि हमको नया कुछ भी शुभ आरंभ नया करना चाहिए, क्योंकि गणेश जी समस्त प्रकार के विघ्नों को हरने वाले हैं। लेकिन पंचांग इस तिथि को मुहूर्त नहीं मानता, क्योंकि चतुर्थी तिथि है, इसको रिक्ता तिथि माना जाता है, और साथ साथ इस दिन भद्रा भी विद्यमान है। तो नए कार्य आरंभ करने के लिए दिन शुभ नहीं दिखाई देता, मुहूर्त नहीं है, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए आपको। वहीं 20 तारीख यदि हम बात करें तो उस दिन पंचमी तिथि है, बुधवार का अवसर है, और साथ साथ ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है, तो थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। अननेसेसरी के थोड़े जुर्माने आपके ऊपर हो सकते हैं, शत्रु आपको परेशान करने के योग दे सकते हैं। तो ऐसे में ऋषि पूजन करें, ब्राह्मणों का पूजन करें, कल्याण होगा।